जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 67, 68 और 69 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं द्विविध वानर का वध, सांब का विवाह तथा भगवान श्री कृष्ण जी का मोहिनी प्रभाव। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 10वें स्कंद के अध्याय 67 की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, द्विविध नाम का एक वानर सुग्रीव के मंत्री का भाई और भौमासुर का मित्र था। उसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। एक दिन जब उसने अपने मित्र भौमासुर के मारे जाने का समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और वह उसकी मृत्यु का बदला लेने द्वारिकापुरी की ओर चल पड़ा। वह जहाँ ऋषि मुनियों को बैठे देखता, वहीं मल मूत्र रुधिर आदि की वर्षा करके उनके तप तथा स्थान को भ्रष्ट कर देता था। इस प्रकार सबको दुख पहुंचाता हुआ जब वह द्वारिकापुरी में आया, तब छोटा सा स्वरूप धारण कर श्री द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी के भवन पर जा बैठा। उसे देखकर स्त्रियों ने अपने घरों के द्वार बंद कर लिए। उन दिनों बलराम जी रैवत नामक पर्वत पर गए हुए थे। यह जानकर उस द्विविध नामक वानर ने अपने मन में विचार किया कि पहले मैं बलराम को मार डालूं, बाद में कृष्णचंद्र को आकर मारूंगा। ये विचार करके वह रैवत पर्वत पर आया है। जब वहां उसने देखा कि बलराम जी मदिरा पान करके गंधर्वों की स्त्रियों के साथ एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तब वह वानर छोटा सा रूप बनाकर सरोवर के तट पर एक वृक्ष पर जा चढ़ा और एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद मचाने लगा। स्त्रियों के जो वस्त्र तट पर रखे हुए थे उन्हें अपने मल मूत्र से उसने गंदे कर दिए। यह देखकर उन स्त्रियों ने बलराम जी को पुकार कर सब हाल बताया। तब उन्होंने तालाब से निकलकर उस वानर के ऊपर एक ढेला फेंक कर मारा। यह देखकर द्विविध वानर ने वृक्ष से नीचे उतरकर उन स्त्रियों के सब वस्त्रों को फाड़ डाला और वह पर्वत के समान विशाल रूप रखकर उनसे लड़ने के लिए सामने आ गया। बड़े बड़े वृक्ष और शिलाखंड उठा उठाकर उनके ऊपर प्रहार करने लगा। जब बलराम जी उसकी ओर हल मूसल लेकर दौड़े तो उसने एक वृक्ष को जड़ से उखाड़कर उन पर फेंक दिया। तब उन्होंने उसके मस्तक पर अपने मूसल की एक ऐसी चोट की जिसके कारण उसका सिर फट गया और उससे रक्त की धारा बहने लगी। परंतु इतना होने पर भी इसने एक दूसरा वृक्ष उखाड़कर बलराम जी के ऊपर फेंक दिया, जिसे उन्होंने अपने मूसल से तोड़ गिराया। तब वह बलराम जी से द्वंद्व युद्ध करने लगा। उस युद्ध को देखकर सब स्त्रियां अपने मन में अत्यंत घबरा गई हैं। हे राजा परीक्षित, जब बलराम जी ने उन स्त्रियों की अकुलाहट को देखा तो उन्होंने द्विविध वानर को पकड़कर अपने दोनों हाथों से उसका कंठ ऐसा दबाया कि उसके नाक, कान तथा आंखों के मार्ग से रुधिर निकलने लगा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अध्याय 68 की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब राजा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा विवाह के योग्य हुई तब उसने अनेक राजाओं को आमंत्रित करके स्वयंवर किया है। श्री कृष्ण जी का पुत्र सांब भी इस समाचार को पाकर हस्तिनापुर में जा पहुंचा। वहां जब लक्ष्मणा अपने हाथ में वरमाला लिए सब राजाओं के पास होती हुई सांब के पास आई, उस समय सांब ने उसके स्वरूप पर मोहित होकर लज्जा तथा भय को त्याग कर लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया। उस समय जो अन्य राजा वहां पर उपस्थित थे उन्होंने अपने मन में विचार किया है कि देखो, सांब राजकन्या को स्वयंवर से जबरदस्ती उठाकर ले जाना चाहता है। इन यदुवंशियों की हमेशा से यही रीति चली आई है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं उपद्रव खड़ा कर देते हैं। कर्ण ने कहा कि इन जातिहीनों की यही गति है कि यह थोड़ा सा राज्य पाकर हमारे माथे पर चढ़ते हैं, इन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। इस प्रकार आपस में सम्मति करके कर्ण, विकर्ण, शल्व, भूरिश्रवा आदि राजा अपनी सेना लेकर सांब को पकड़ने के लिए चल दिए। मार्ग में जाकर जब उन्होंने सांब को चारों ओर से घेर लिया तब सांब ने उनसे कहा कि मैं अकेला हूँ और तुम लोग इतने हो, अतः तुम में से कोई एक मुझसे युद्ध कर ले। सांब के ऐसे वचन सुनकर पहले तो कर्ण ने अकेले ही सांब से युद्ध किया, परंतु जब सांब ने उसे अपने बाणों से विचलित कर दिया तब सब लोग मिलकर अपनी सेना के साथ
उस पर टूट पड़े और बंदी बनाकर दुर्योधन की सभा में ले आए हैं। उस समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि हे राजन, सांब श्री कृष्ण जी का पुत्र है, अतः इसे बंधन मुक्त कर लक्ष्मणा के साथ इसका विवाह कर देना चाहिए। श्री कृष्ण जी से शत्रुता लेने का परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। दुर्योधन ने भीष्म पितामह की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी को और बाकी यदुवंशियों को बुलाकर ये आज्ञा दी कि आप सेना लेकर हस्तिनापुर चले जाओ और शाम को छुड़ा लाओ। राजा उग्रसेन की आज्ञानुसार जब श्री कृष्ण जी सेना लेकर हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए तो बलराम जी ने उनसे कहा कि हे भाई, कौरव हमारे संबंधी हैं, अतः छोटी सी बात के लिए सेना लेकर जाना उचित नहीं है। मैं अकेला ही वहां जाकर उन्हें समझाई देता हूं तथा शाम को ले आता हूं। तब बलराम जी अक्रूर आदि थोड़े से यदुवंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर में आए हैं। नगर के बाहर एक उद्यान में डेरा डालकर ठहर गए और अक्रूर द्वारा अपने आगमन का समाचार दुर्योधन के पास भिजवा दिया है। जब दुर्योधन ने बलराम जी का आगमन सुना तो वह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर आदि सब लोगों को साथ ले इनके पास आया है और बलराम जी को प्रणाम करके कहने लगा है कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने यहाँ पधार कर मुझे अपना दर्शन दिया है, उसी प्रकार अपने आने का कारण कहिए। तब बलराम जी ने कहा कि हे दुर्योधन, मैं राजा उग्रसेन का संदेशा लेकर यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहलाया है कि बालक शाम को तुम्हारे 6 महारथियों ने पकड़कर अच्छा नहीं किया है। यदि उस बालक से अज्ञान में कोई अपराध हो गया था तो तुम लोगों को हमारे संबंध का विचार रखकर उसे कैद नहीं करना चाहिए था। इसलिए तुम उसे कैद से मुक्त करके लक्ष्मणा का विवाह उसके साथ कर दो। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री बलराम जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर दुर्योधन क्रोधित होकर बोला कि हे बलभद्र जी, आप उग्रसेन की बात मत कीजिए। 4 दिन पहले तक उग्रसेन को कोई जानता भी नहीं था। जब से हमारे साथ नातेदारी हुई है तभी से उनका सम्मान बढ़ा है। अब उन्होंने इस प्रकार का संदेश कहलाया है। हमें इस बात का बड़ा अचरज है कि वे द्वारिका में पहुंचकर पिछली बातें भूल गए। अब रही बात शाम की, उसने ढिठाई करके हमारी कन्या को स्वयंवर से उठाकर ले जाना चाहा था। इस अपराध के कारण यदि हम उसे मार डालते तो भी कोई अनुचित नहीं होता, परंतु हमने नातेदारी का ध्यान रखते हुए ऐसा नहीं किया। हे राजा परीक्षित, तब बलराम जी ने हंसकर उद्धव आदि से कहा कि इन कौरवों की मूर्खता तो देखो कि जिन राजा उग्रसेन के चरणों में श्री कृष्ण जी तक अपना मस्तक झुकाते हैं, उन्हीं के प्रति ये सब ऐसे वचन कह रहे हैं। अब मैं इन सब को यमुना में डुबाए बिना नहीं मानूंगा। यह कहकर श्री बलराम जी ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, तुमने अपने अहंकार में आकर ये तक नहीं सोचा कि तुम्हें ऐसी बातें करनी चाहिए या नहीं, इसलिए अब तुम अपनी बात का फल अवश्य भोगोगे। ऐसा कहकर श्री बलराम जी ने अपने हल को पृथ्वी में गाड़ दिया और जब वे हस्तिनापुर को पृथ्वी सहित अपने हल से खींचकर यमुना जी में डुबोने लगे, उस समय भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र आदि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की है कि हे दीन दयालु, आप मूर्ख दुर्योधन की बात पर क्रुद्ध होकर हस्तिनापुर के निर्दोष प्राणियों के प्राण मत लीजिए। हम लोग आज से सदैव उग्रसेन की आज्ञा का पालन किया करेंगे। तब बलराम जी ने अपना क्रोध शांत किया है और खींचे हुए नगर को ज्यों का त्यों टेढ़ा ही रहने दिया। उस समय दुर्योधन ने बहुत शर्मिंदा होकर बलराम जी से क्षमा मांगी है और शाम को कैद से मुक्त करके वेद की विधि से अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ कर दिया है और बहुत सा द्रव्य और वस्त्र आभूषण आदि दहेज में देकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया है। तदुपरांत बलराम जी सांब और लक्ष्मणा को साथ लेकर हस्तिनापुर में आए हैं। इसके बाद अध्याय 69 की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन देवऋषि नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि श्री कृष्ण जी के यहाँ तो 16,108 रानियां हैं, अतः वे उन सब की इच्छा कैसे पूरी करते होंगे, कैसे उनकी गृहस्थी का कार्य चलता होगा। ऐसा विचार कर देवऋषि नारद जी श्री कृष्ण भगवान जी की लीला देखने के लिए द्वारिकापुरी में चले गए। द्वारिकापुरी ऐसी परम सुहावनी थी कि वहां सब और रत्न जड़ित स्वर्ण भवन बने हुए थे।
उसकी शोभा को निहारते हुए देवऋषि नारद जी रुक्मणी जी के भवन में आए हैं। क्या देखा कि श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं और हजारों दासियों के रहते हुए भी स्वयं रुक्मणी जी त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी को हवा कर रही हैं, पंखे से सेवा कर रही हैं। अस्तु, जैसे ही श्री कृष्ण जी ने देवऋषि नारद जी को आते हुए देखा, वैसे ही आज प्रभु सिंहासन से उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। फिर देवऋषि नारद जी को अपने पास ही सिंहासन पर बैठाया है। हाथ जोड़कर आज प्रभु कहने लगे हैं कि हे भगवान, आज आपने बड़ी कृपा की है जो मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आदेश कीजिए। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे जगदीश्वर, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया था। आप मुझे यही वरदान दीजिए जिससे मेरे हृदय में आपके चरणों की भक्ति सदैव बनी रहे। इतना कहकर देवऋषि नारद जी जब वहां से विदा होकर सत्यभामा के घर गए तो वहां उन्होंने श्री कृष्ण जी को सत्यभामा के साथ चौपड़ खेलते हुए पाया। तदुपरांत जब देवऋषि नारद जी जामवंती के भवन में गए तो वहां उन्होंने नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी को तेल फुलेल लगवाते देखा। इसलिए देवऋषि नारद जी वहां से चुपचाप चले आए। तत्पश्चात कालिंदी के भवन में आए तो वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को शयन करते हुए पाया है। देवऋषि नारद जी का आगमन देखकर जब कालिंदी ने उनके पैर को हल्का सा दबाया तो आज प्रभु उठकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम करके कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, महात्माओं के चरण तीर्थ के समान होते हैं, अतः आपने यहाँ पधार कर मेरा घर पवित्र कर दिया। फिर देवऋषि नारद जी मित्रविंदा के भवन में आए हैं। वहां द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जी को उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाते देखा है। देवऋषि नारद जी को देखते ही प्रभु प्रणाम करके कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आपने यहाँ पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की है, अतः अब आप भी भोजन करके मुझे कृतार्थ कीजिए। यह सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं बाद में लौटकर महाप्रसाद ले लूंगा। यह कहकर देवऋषि नारद जी भद्रा के घर आए हैं। वहां उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण जी को भोजन करते देखा है। तदुपरांत सत्या के भवन में गए तो भगवान श्री कृष्ण जी को उन्होंने वहां विहार करते देखा है। तब वहां से देवऋषि नारद जी चुपचाप लौटकर लक्ष्मणा के महल में आए तो वहां प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी को उन्होंने स्नान करते देखा है। इस प्रकार देवऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं देखने के लिए बहुत से महलों में गए। इसलिए कहीं तो देवऋषि नारद जी ने प्रभु को पूजन करते देखा है और कहीं भगवान श्री कृष्ण जी को ब्राह्मणों को भोजन कराते देखा, कहीं स्त्रियों के ऊपर पुष्प बरसाते, कहीं जल विहार करते, कहीं बच्चों को खिलाते, कहीं बलराम जी से पापियों को मारने की सम्मति लेते, कहीं वसुदेव देवकी के निकट बैठे हुए तथा कहीं चौपड़ खेलते हुए श्री कृष्ण भगवान जी को देवऋषि नारद जी ने देखा है। इस प्रकार देवऋषि नारद जी जितने भी महलों में गए उन सभी जगह देवऋषि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए देखा है। तब वे अपने मन में अत्यंत लज्जित होकर विचार करने लगे कि देखो तो सही, मैं अपनी अज्ञानता के कारण त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेता फिर रहा हूँ। उस समय अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके हृदय की बात को पहचान कर देवऋषि नारद जी से पूछ ही लिया कि हे नारद जी, आपकी आज क्या दशा हो रही है। यह वचन सुनते ही देवऋषि नारद जी आज भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े हैं, हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे दीन बंधु, हे प्रभु, मैंने अपने अज्ञान के कारण आपकी परीक्षा लेने का विचार किया था, सो आप मेरा अपराध क्षमा करें। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे देवऋषि नारद जी, मेरी लीलाओं का पार कोई नहीं पा सकता। आप मेरे परम भक्त हैं, इस कारण आपको मेरी लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने देवऋषि नारद जी को अपने हृदय से लगा लिया है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।